वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने लास्ट टॉपिक में अपने कंक्रीट मिक्स डिजाइन का क्वेश्चन लगाया हुआ था, तो आज हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और लगाते हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये है कि डिजाइन अ कंक्रीट मिक्स विथ द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ आपको डेटास दिए हैं नीचे, ठीक है। इसकी वजह से हमको क्या करना है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है, ठीक। जो पहला उसमें गिवन डेटा है, पहला गिवन डेटा हमारा क्या है, ग्रेड डेजिग्नेशन। ग्रेड जो है हमारा M30 दिया हुआ है हमारा, ठीक। सेकेंड जो हमारा गिवन डेटा दिया हुआ है मैक्सिमम टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ जो सीमेंट है क्या हमारा OPC 53 ग्रेड, ठीक है। तो टाइप ऑफ सीमेंट है हमारा क्या, OPC 53 ग्रेड है। जो थर्ड डाटा हमारा गिवन है वो है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, जो है वो 20 mm है। क्या है, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज 20 mm, ठीक। जो अगला हमारा दिया हुआ है शेप ऑफ कोर्स एग्रीगेट, शेप ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो हमारा वो एंगुलर है। क्या है हमारा, एंगुलर है, ठीक। तो ये हमारे चार डाटा हो गए। अभी कई सारे डाटा हमको दिए हुए हैं। डाटा नंबर 5 जो हमारा वो है वो क्या है, वर्केबिलिटी। जो वर्केबिलिटी हमारी दी है वो 100 mm स्लम दी हुई है, 100 mm स्लम दी हुई है, 100 mm स्लम आपको दिया हुआ है, ठीक। मेथड ऑफ प्लेसिंग, हम कंक्रीट को कैसे प्लेस कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्लेसिंग जो है वो किसके थ्रू है, पंपिंग के थ्रू है। किसके थ्रू है, पंपिंग के थ्रू। पंपेबल कंक्रीट है, क्या है, पंपेबल कंक्रीट है। 7 जो है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट है वो हमारा दिया हुआ है 3.15। जो अगला गिवन डेटा है वो हमारा है कि टाइप ऑफ एक्सपोजर कंडीशन, टाइप ऑफ एक्सपोजर कंडीशन, यानी जो एक्सपोजर कंडीशन है, जो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन हमारी वो क्या दिया हुआ, मॉडरेट दिया हुआ। क्या दिया हुआ, मॉडरेट। क्या होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। 5 हमारे क्या होते हैं, एक्सपोजर कंडीशंस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन डाटा में गिवन है, केमिकल एडमिक्सचर यूज किया गया है बट उसका हमको क्वांटिटी नहीं बताया गया है, तो बस यहां लिख सकते हैं केमिकल एडमिक्सचर इज यूज। और केमिकल एडमिक्सचर में ये बता दिया गया है, केमिकल एडमिक्सचर में सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया गया है, सुपर प्लास्टिसाइजर। तो यहाँ पे हमको ये खुद से जूम करना पड़ेगा कि सुपर प्लास्टिसाइजर हम कितना परसेंट ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल ले रहे हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 10 में गिवन डेटा जो हमारा दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट 2.70 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट 2.80। इतने डेटा को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट जो होता है, फाइन जो एग्रीगेट है ऑफ किसका है, जोन 1 का है। किसका है, जोन 1 का है। फाइन एग्रीगेट जो हम लोग कंफर्म कर रहे हैं कि जोन से ले रहे हैं, वो हम लोग जोन 1 से ले रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग इसको आगे इसको सॉल्व करते हैं।
अगर कोई ऐसा डेटा रहेगा जो हमारा जरूरत पड़ेगा, तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है कि एज्यूम एनी सुटेबल डेटा वेर एवर इट्स रिक्वायर्ड। तो जहां पे कुछ डाटा अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो हम सुटेबल डाटा कोड के अकॉर्डिंग, कौन से कोड के अकॉर्डिंग, IS 10262 2009, एक ये कोड है आपका, और एक IS 456 2000, इन दोनों कोड की डेटे को हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अपने, मैं उधर के डेटा को छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, बाकी मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ अपना। स्टेप वन हम लोग क्या निकालते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या निकालते हैं हम लोग, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालते हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, FCM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 डेल्टा। ठीक, FCM हमारा क्या है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ इक्वल टू FCK क्या हमारा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो मैंने आपको बताया था कि जो M के साथ डिजिट होता है, यहाँ पे जो भी डिजिट होगा वो उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। तो हमको किसका डिजाइन करना है, M30 का। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 30 प्लस 1.65 इंटू डेल्टा, हमारा ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के मैंने आपको एक टेबल बनवाया था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के टेबल में, तो जो M30 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है क्या होती है, 5 होती है, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे 5। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू आएगी 38.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गया, क्या आ गया, टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गया। ठीक, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सेकंड है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। हमको वाटर कंटेंट कितना यूज करना है उसका हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सिलेक्शन किस बिहाफ पर होगा, सिलेक्शन इस बिहाफ पर होगा, आपको IS कोड का जो टेबल नंबर 2 दिया हुआ है, IS 10262 में टेबल नंबर 2 दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग साइज ऑफ एग्रीगेट के हिसाब से हम अपना वाटर कंटेंट डिसाइड करेंगे। तो अपने क्वेश्चन में जाके जब हम लोग देखेंगे तो 20 mm का एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, 20 mm का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। तो वाटर कंटेंट फॉर 20 mm साइज एग्रीगेट कितना है, 186 लीटर। क्या है आपका, 186 लीटर। कितना हो जाएगा, 186 लीटर हो जाएगा आपका। ये कहां पे दिया हुआ है, IS 10262 2009 और टेबल नंबर 2। यहाँ पे डाटा गिवन है कि 20 mm साइज के लिए जो ये
होता है 186 लीटर होता है। और दूसरा जो इसके साथ कंडीशन होता है किसके लिए होता है, 25 स्लम्प से लेकर 50 स्लम्प तक के लिए, स्लम्प के लिए ये हमारी वैल्यू क्या होती है, 186 लीटर होती है। ठीक है, 25 से 50 के बीच में अगर स्लम्प है और 20 साइज का एग्रीगेट है तो हमारा मैक्सिमम वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, एज पर द आईएस कोड 186 लीटर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो हमारा स्लम्प क्या है, 100 स्लम्प है। आप क्वेश्चन में अगर जाएंगे तो हमारा क्या है, 100 स्लम्प है। तो मैंने आईएस कोड आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब 50 के ऊपर स्लम्प की वैल्यू आएगी तो हर 25 स्लम्प पे 3% पानी बढ़ जाएगा। हर 25 स्लम्प पे 3% पानी क्या हुआ, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए 186 लीटर है, ये किस पे वैल्यू है, 25 से लेकर 50 स्लम्प तक, और क्वेश्चन में हमारा गिवन है 100 ठीक, तो 25 से 75 3% पानी बढ़ गया, और 75 से 100 25 से गैप आया तो 6 लीटर पानी हमारा बढ़ गया। 6 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हमारा, वाटर कंटेंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लिखेंगे एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट, estimated water content for estimated water content for 100 slump, तो क्या हो जाएगा, 186 तो रहेगा ही, प्लस किसका 6% बढ़ जाएगा, 186 का, तो 186 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। अब टोटल हमको इतने पानी की जरूरत पड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए। ये जो भी वैल्यू आएगी इसको 197 लीटर हम ले लेंगे, यहाँ फाइनल आंसर 197 लीटर पानी की जरूरत हमको पड़ेगी स्लम्प के अकॉर्डिंग। ठीक, अभी भी हमारे ये फाइनल नहीं हुआ है, वाटर कंटेंट के लिए कई चीजें देखनी पड़ती हैं, वाटर कंटेंट के लिए हमको कई चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो 197 लीटर हो गया, लेकिन अभी भी हमारे फाइनल वाटर कंटेंट नहीं है। पूछे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को रिवर्ट जाके देखिए, क्योंकि इतने बड़े स्क्रीन पे मैं आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों एक साथ नहीं दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन में आप जाके देखिए, लिखा है केमिकल एडमिक्सचर इज टू बी यूज्ड, केमिकल एडमिक्सचर यूज किया जा रहा है, और क्या यूज किया जा रहा है, सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया जा रहा है। तो आपको पता है सुपर प्लास्टिसाइजर का काम क्या होता है, वो वाटर कंटेंट को कम कर देता है। तो अभी हमने दो तरीके से वाटर कंटेंट निकाला। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड निकाला क्वेश्चन के हिसाब से, 50 स्लम्प पे और 20 साइज एग्रीगेट पे हमने 186 लीटर निकाला। उसके बाद हमने क्या किया कि हमको पता है कि हमारा स्लम्प वैल्यू 100 है, तो 6% पानी बढ़ जाएगा, तो हमने 197 लीटर यहाँ पानी आ गया। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर इज टू बी यूज्ड, सुपर plasticizer is to be used so it reduces 25% वाटर। अब देखिए यहाँ पे आपका मैंने 25% भले ले लिया है, यहाँ पे आप 15% से लेकर 35% के बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने बोला था कि डिजाइन के क्वेश्चन में होता क्या है कि हर बच्चे का, हर लोगों का अपना क्या होता है, आंसर अलग आता है। हाँ, बस आंसर आपका अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी आंसर है वो विद इन द आपके लिमिट्स हो, जो हमारे आईएएस कोर्स को फॉलो करते हो, उस हिसाब से डेटा हमारा है। ठीक है, तो पर हमने यहाँ पे 75% ले लिया, तो फाइनल वाटर कंटेंट हमारा क्या होगा, फाइनल वाटर कंटेंट, ठीक है, जो 197 लीटर है वो 100% पानी यूज कर रहे थे, पर हम सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाए तो हमको ये पता चला कि ये
अगर हम इसको मिलाते हैं तो हमको 25% और कम पानी यूज करना पड़ेगा, जो हमारे लिए और बेनिफिशियल है। तो इसका यानी 75%, तो 0.75 से हमने इसको गुणा कर दिया। अब फाइनल बताइए कितना लीटर पानी की आवश्यकता रहेगी हमको। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 147.75 यानी 148 लीटर। हमने सीधे उस वैल्यूम लिया 148 लीटर, इसमें पानी की आवश्यकता हमको रहेगी। अगर 147.75 समथिंग आ रहा है तो उसको आप एक क्या बोलते हैं जनरलाइज वैल्यू लेके या इवन में वैल्यू लेके 148 लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब हम अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, हमको बताइए वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा। आपको शायद वाटर सीमेंट रेशियो की कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं दी है, लेकिन आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि आप एक्सपोजर कंडीशंस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो को डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एज पर एक्सपोजर कंडीशन, एज पर एक्सपोजर कंडीशन जो होता है, एक्सपोजर कंडीशन क्या है हमारा, माइल्ड मॉडरेट। मॉडरेट के हिसाब से जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट जो रेशियो है वो कितना है, 0.50 है। और मैंने बताया था कि जितना भी मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हो उससे हम लोग अगर थोड़ा कम लेंगे तो हम लोग के लिए ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारी थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर ये एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट है तो 0.50 से ज्यादा हम वाटर सीमेंट रेशियो नहीं, कम ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो अब हम फाइनली एडॉप्ट क्या कर रहे हैं, एडॉप्ट वाटर सीमेंट जो रेशियो हम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 0.42 कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, 0.48 मान सकते हैं, 49 मान सकते हैं, 47 मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं, 42 मान सकते हैं, 0.40 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो आंसर आपके बहुत डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, ठीक है। पर हमने इस क्वेश्चन में क्या लिया, 0.42 हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक। चलिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग स्टेप नंबर 4 की तरफ क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट में क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। सीमेंट कंटेंट के लिए मैं क्या बताया था आपको,
क्या फॉर्मूला होता है? वाटर कंटेंट डिवाइड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक, ये बताया था आपको। सीमेंट कंटेंट निकालने के लिए सीमेंट कंटेंट हमारा वाटर कंटेंट हमारा कितना आया था? 148 लीटर। कितना आया था? 148 लीटर। कितना आया था? 148 लीटर डिवाइड बाई वाटर सीमेंट रेशियो जो हमने अडॉप्ट किया है वो वाला लेंगे। जो हमने क्या किया? अडॉप्ट किया है। हमने अडॉप्ट किया क्या? 0.42 अडॉप्ट हमने किया, 0.42 अडॉप्ट किया है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 352.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा? सीमेंट कंटेंट आ गया। क्या आ गया? सीमेंट कंटेंट आ गया। सीमेंट कंटेंट हमारा इतना आ गया। ठीक, अब इस सीमेंट कंटेंट को हम क्या करेंगे? IS 456 क्या करेंगे? IS 456 2000 और टेबल नंबर 5 से चेक करेंगे। टेबल नंबर 5 से क्या करेंगे? चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे हम? मॉडरेट कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट क्या होगा, ठीक, और मैक्सिमम क्या होगा। तो मॉडरेट कंडीशन के लिए, मॉडरेट कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट और मैक्सिमम सीमेंट। मिनिमम सीमेंट कितना आता है? 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है और मैक्सिमम 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब हम अपना आंसर देखें, क्योंकि हमारा एक्सपोजर कंडीशन क्या? मॉडरेट, यानी 352.28 आया। यानी क्या है? इसके बीच में है, मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम हो है। तो हम लिखेंगे इट लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, हेंस ओके। हेंस ओके क्या दिखाएंगे? हेंस ओके। मतलब जो हमने सीमेंट कंटेंट निकाला है वो हमारा सही है। आप इसको नोट डाउन करें जब तक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब जो चीज मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं आप उसको नोट डाउन मत करिएगा, बस मेरी चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसको नोट डाउन मत करिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं आई होप मैं क्लियर हो गया होगा। मैं आपको थोड़ा रिवर्स ले जाऊंगा यहां से, फिर आपको थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स ले जाऊंगा। ठीक, रिवर्स ले जाने का मतलब ये है कि मैं आपको स्टेप 3 पे ला रहा हूं। ये बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप इसको नोट डाउन मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक, स्टेप 3 पे जो हमने मॉडरेट के लिए, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो आता है वो कितना आता है? 0.50 मैक्सिमम आता है। ठीक, आपको ये बात पता है एज पर द कोड। कई बच्चों का सवाल ये होगा कि नहीं सर हम 0.50 पर ही लगाएंगे, हम कम क्यों करने जाएं वैल्यू? क्यों? क्योंकि जब हम अगर 0.50 पे इस वैल्यू को लेंगे तो हमको जब वॉल्यूम ऑफ फोर्स एग्रीगेट में जाते हैं और टेबल नंबर 3 जो यूज करते हैं उसमें जो सारी वैल्यू दी रहती है 0.50 पे दी रहती है, तो हमें वहां कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम लोग के लिए वो स्टेप इजी हो जाएगा। बट इजी तो वहां जरूर हो जाएगा, लेकिन इधर के पहले स्टेप आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, अगर आप कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं सर हम 0.50 पे लगाएंगे कोड के प्रोविजन के हिसाब से कि हम मैक्सिमम पे ही लगा के चलेंगे, तो देखिए दिक्कत क्या आएगी, क्यों क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो जब हम सीमेंट कंटेंट निकालेंगे, जब हम सीमेंट कंटेंट
निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, वाटर कंटेंट 148 लीटर डिवाइड बाय वाटर सीमेंट रेशियो 0.50। ठीक, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इससे तो वैल्यू बताइए क्या आएगी, वैल्यू आएगी 296। वैल्यू कितनी आएगी 296 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जब हम आईएस कोड से तुलना करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए 300 और मैक्सिमम 450। तो ये इसके बीच में आएगा, ये इसके बीच में नहीं आएगा। तब हमारा क्वेश्चन यहीं से ये स्टेप गलत हो जाएगा, यही से हमारा स्टेप ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए वाटर कंटेंट वाटर सीमेंट रेशियो को उस तरह से चुनना है जिससे कि हमारी मिनिमम और मैक्सिमम की एलिजिबिलिटी क्या हो जाए, फॉलो कर जाए। ठीक, तो आई होप मेरे बताने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने ये चीजें बताई रिवर्स जाके कि हमने क्यों 0.50 से क्या अडॉप्ट किया था 0.42 अडॉप्ट किया था। हो सकता है वो 0.05 पे भी सेटिस्फाई कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो आपका मर्जी है। लेकिन बस आपको ये चीज जरूर देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला स्टेप हम लोग चल रहे हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। स्टेप नंबर 5 की तरफ हम लोग चलेंगे। प्रपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। प्रपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, ये कौन सा स्टेप नंबर 5, स्टेप 5। इसमें क्या देखना होगा आपको, फ्रॉम टेबल नंबर 3 ऑफ फ्रॉम टेबल 3 ऑफ IS 10262 2009 हमको देखना है। ठीक है, सीमेंट का क्या दिया हुआ है, जोन 1 दिया हुआ है। सीमेंट का जोन क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर 20 mm साइज एग्रीगेट, फॉर 20 mm साइज एग्रीगेट, और वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना है 0.50, क्योंकि 0.50 पे टेबल दिया हुआ है। तो जोन 1 के लिए कितना है, जोन 1 के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 5.0 पर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमारा कितना आ जाएगा, 0.60। ठीक, और वाटर सीमेंट रेशियो हमारा क्या है 0.42, और इसका वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, क्वेश्चन का 0.50, तो कितना लेस कर रहा है, लेस बाई 0.08। यानी जब वाटर सीमेंट रेशियो में 0.05 की घटता है तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.01% बढ़ता है, 0.01% बढ़ता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको कोड के हिसाब से बताई थी। तो वो तो 0.05 पर था तो डायरेक्ट वैल्यू था, लेकिन अब बीच में वैल्यू आ गई है। तो मैंने आपको इंटरपोलेशन से निकालने का एक तरीका बताया था। इंटरपोलेशन से निकालने का एक तरीका क्या बताया था मैंने, 0.01 जो बढ़ता है, 0.05 जो घटता है, और निकालना किसको है 0.08 पे निकालना है। तो ये वैल्यू आ जाती है 0.016। आप इस वैल्यू को चेक कर लीजिएगा।
तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फोर्स एग्रीगेट हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फोर्स एग्रीगेट हमारा क्या आ जाएगा, पहले कितना था 0.60, कितना प्लस हो जाएगा 0.16। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा ये। जीरो पॉइंट सिक्स टू आ जाएगा, सॉरी 0.016 आएगा। ठीक है, तो हम पॉइंट के 2 डिजिट तक लेंगे, पॉइंट के 2 डिजिट तक हम लोग लेंगे तो 0.062 है। आप इसको कैलकुलेट करके बताइए हमको कितना आएगा। 0.616 आएगा, 0.616 आएगा। तो 1 के बाद 6 ज्यादा हो रहा है तो 0.62 उसको हम लोग कंसीडर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो आएगी मैं बता दे रहा हूं आपको, आएगी 0.616। ठीक, तो 6 1 से ये, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, 0.62 हमने इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारा वॉल्यूम ऑफ फोर्स ग्रेड कितना आ गया, 0.62 आ गया, 0.62 आ गया। पर आपको क्वेश्चन में एक डाटा और गिवन था, आपको क्वेश्चन में एक डाटा और गिवन है कि हम पंपेबल कंक्रीट यूज कर रहे हैं। मतलब पंपेबल कंक्रीट का मतलब कि जो पंपिंग कंक्रीट से कर, किससे कर रहे हैं, पंपेबल कर रहे हैं। ठीक है, जो पंपेबल करते हैं हम लोग, फॉर पंपेबल कंक्रीट volume of fourth aggregate is reduced by 10%। 10% क्या करते हैं और उसको रिड्यूस कर लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, 10% और रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ फोर्थ एग्रीगेट क्या हो जाएगा, पहले हमारा कितना था 0.62 था, तो ये 100% है, 10% रिड्यूस हो गया यानी 90%, तो 0.90। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारा आएगा 0.558, 0.558 आएगा। तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, 0.56, क्या कर लेंगे 0.56। तो वॉल्यूम ऑफ फोर्थ एग्रीगेट हमारा 0.56 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट हमारा कितना आएगा, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। वॉल्यूम ऑफ फोर्थ एग्रीगेट 0.56 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ
फाइन एग्रीगेट। अगर मान लीजिए 56% हमारा 100 में से कोर्स एग्रीगेट आ गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.56 कितना आ जाएगा 0.44 हमारा क्या आ जाएगा फाइन एग्रीगेट आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडी भाई? आप थोड़ा जल्दी से नोट डाउन करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने वॉल्यूम का प्रोपोर्शन हमने कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का निकाल लिया। फाइन एग्रीगेट का हमारा कितना है 0.44 आया और कोर्स एग्रीगेट 0.56 आया। ये हमारा वॉल्यूम और प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट था। ठीक है, अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मिक्स डिजाइन। क्या? कैलकुलेशन ऑफ मिक्स डिजाइन, जो कि आपका स्टेप नंबर 7 है। स्टेप नंबर 7 है कैलकुलेशन ऑफ मिक्स डिजाइन। स्टेप 7 कैलकुलेशन ऑफ मिक्स डिजाइन। इसमें पहला नंबर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं 1 मीटर क्यूब के लिए। 1 मीटर क्यूब के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा हम क्या निकालें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लें। क्या निकालें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लें। अब हम लोग लेके आएंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आपको निकालना है। तो वॉल्यूम को पहले सिंपल सा फॉर्मूला जान लें। पहले सिंपल सा फॉर्मूला जान लें, मास अपॉन डेंसिटी। क्या हो जाएगा मास ऑफ सीमेंट और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ये तो आपको फॉर्मूला पता है। मास तुमने निकाल लिया है 352.28 kg। ठीक है, अब बात आती है कि डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो हमको पता है कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है आपको सीमेंट की। क्या दी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में एक रिलेशन होता है। तो हम क्या करते हैं मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू 1000। ये एक रिलेशन होता है जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। तो हम लोग सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख देते हैं। सीधे सीधे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 352.38 था, सॉरी 38 था डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 इंटू 1000। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.112 मीटर क्यूब। 0.112 मीटर क्यूब आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं।
ठीक, चलिए ये दो स्टेप तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तीसरा जो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी इसकी 1 होती है, मास कितना दिया है 148 लीटर, 1 इंटू 1000। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेंज करके। ठीक है, ये कितना आ गया 0.148 मीटर क्यूब, 0.148 मीटर क्यूब। नोट डाउन आप कर लीजिए इसको। स्टेप इसमें 4 हो गया, इसमें 4, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर। केमिकल एडमिक्सचर, ठीक। तो जब केमिकल एडमिक्सचर में करते हैं तो या तो हमको परसेंटेज दिया होता है कितना हम यूज कर रहे हैं और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, पर हमको दोनों कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है, तो वो खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। तो जो उसका अमाउंट यूज करना पड़ेगा, अमाउंट हम कितना यूज करेंगे, अमाउंट जो हम मान रहे हैं 2% बाई सीमेंटेनियस मटेरियल, सीमेंटेनियस मटेरियल, ठीक। और जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हमने मान लिया 1.145, ठीक। तो वो वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो मास कितना होगा, सीमेंटेनियस मटेरियल का 2%, तो सीमेंटेनियस मटेरियल क्या होगा, सीमेंट हुआ, सीमेंट कितना है 352.38, 352.38 का कितना 2%, 2 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई डेंसिटी। डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज करके 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1.145 इंटू 1000। तो ये हमारा कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करके हमको बताइए कितना आ रहा है। ये कितना आएगा 0.0062 मीटर क्यूब। इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले आप लोग कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है, तो इसके कैलकुलेशन को आप एक बार चेक कर लीजिए फिर से। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे,
टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मटेरियल एक्सेप्ट एग्रीगेट, एग्रीगेट को छोड़कर, एग्रीगेट को छोड़कर टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मटेरियल्स एक्सेप्ट एग्रीगेट, ठीक, एक्सेप्ट एग्रीगेट। तो क्या हो जाएगा, 1 में से 100 में से जो सारे एग्रीगेट्स उनको हम क्या करेंगे, उनका वॉल्यूम जोड़ देंगे, उनका वॉल्यूम हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नहीं, टोटल वॉल्यूम निकालना ना हमको ऑल एग्रीगेट्स का, ठीक। तो जोड़ते हैं 0.0112 प्लस 0.148 प्लस 0.0062, ये सब वैल्यू किस में है, मीटर क्यूब में है। सब वैल्यू क्या है, मीटर क्यूब में है। सब वैल्यू किसमें है, मीटर क्यूब में है, ठीक है। 0.266 मीटर क्यूब, ये हमारा आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एक्सेप्ट एग्रीगेट्स। तो हमने किसको जोड़ा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वाटर एंड केमिकल एडमिक्सचर, इन तीनों को जोड़ा और हमने किसको छोड़ दिया, अभी एग्रीगेट्स को हमने छोड़ दिया, ठीक। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना आएगा, 1 में से क्या करेंगे, 0.266 को माइनस कर देंगे। अब इस टोटल एग्रीगेट में फाइन और कोर्स दोनों है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों है इसमें, इस टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट में, ठीक। तो 1 में से कितना माइनस कर देंगे, 0.226 माइनस करें तो फाइन क्या आ गया, 0.734, 0.734 मीटर क्यूब, ये क्या आ गया हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। अब 0.743 में ही कोर्स एग्रीगेट भी है और फाइन एग्रीगेट भी है, ठीक। अभी इसकी मदद से हम फाइन एग्रीगेट को अलग में चेंज करेंगे और कोर्स एग्रीगेट को अलग में चेंज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या फॉर्मूला था, ई जो रेशियो आया हुआ है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू 1000। ये हमारा किसका निकालने का फॉर्मूला है, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब पूछेंगे तो ई क्या है, ई वो वैल्यू है जो आपका एग्रीगेट का रेशियो आया 0.734, जिस एग्रीगेट में आपका कोर्स एग्रीगेट भी है और फाइन एग्रीगेट भी है। तो यहां से फॉर्मूला यूज करके हम कोर्स एग्रीगेट का मास अलग कैलकुलेट कर लेंगे और फाइन एग्रीगेट का मास अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया 0.734 इंटू वॉल्यूम कितना आया था इसका 0.56, आई होप 0.56 आया था एग्जैक्टली। वॉल्यूम का जो रेशियो आया था 0.56 आया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.80 है और ये 1000 से गुणा करके हमने डेंसिटी में इसको चेंज कर लिया, ठीक। तो ये फाइनल जो हमारा आ गया 144.64, 144.64 केजी, इसको हमने क्या मान लिया 145 केजी, ठीक। सेम इसी पैटर्न पे मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट,
ठीक, E इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000 ठीक। ई की वैल्यू कितनी होगी, रेशियो सेम रहेगा 0.734 इंटू वॉल्यूम 0.56 है तो कितना हो जाएगा 0.44 हो जाएगा। 100 चाहिए इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70 आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, नहीं भी दिया हुआ है तो आप एज्यूम कर लेंगे ये वैल्यू, ठीक, इंटू 1000। ये कैलकुलेट करने पे कितना आ गया आपका 872 kg, 872 kg, 872 kg, ठीक है, 872 kg हमारा आ गया। अब अपना फाइनल मिक्स प्रोपोर्शन आप याद रखिए, फाइन एग्रीगेट जो आ गया 872 आ गया और कोर्स एग्रीगेट कितना आ गया आपका 1145 आ गया, ठीक। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। कितना है, ठीक है। आई होप आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम वो फाइनल मिक्स प्रोपोर्शन निकाल देते हैं, फिर हमारा वो स्टेप यहाँ पे आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब हम अपना किस पे आ जाएंगे, फाइनल मिक्स प्रोपोर्शन। फाइनल मिक्स प्रोपोर्शन फाइनल मिक्स प्रोपोर्शन ठीक। सीमेंट 352 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइन एग्रीगेट आ गया 872 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोर्स एग्रीगेट 1145 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। केमिकल एडमिक्सचर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वाटर जो यूज हुआ हमारा वो कितना हुआ 142 लीटर, ठीक है। अगर इसका हम रेशियो निकालने जाए, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, इसी का हम रेशियो निकालते हैं। सीमेंट हमारा क्या है 352 रेशियो 872 रेशियो 1145, ठीक। ये हमारा 3 रेशियो है। तो आपको पता है कि आपने 1 2 3 1 1.5 3 1 2 4 पढ़ा है, तो एक क्या होता है सीमेंट होता है हमेशा। रेफरेंस क्या मानते हैं, सीमेंट को 1 मान के चलते हैं। जब हमको सीमेंट को 1 करना होगा तो सब में 350 के 2 का डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ 352 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। रेशियो 872 डिवाइड बाय 352 रेशियो 1145 डिवाइड बाय 352। 352 पॉइंट, आप पॉइंट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.38 लगा सकते हैं आप। मैंने पॉइंट छोड़ दिया यहाँ पे 0.38 है, तो आप 0.38 यहाँ से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ से 0.38 डिवाइड कर दीजिए। तो ये फाइनल प्रोपोर्शन बताइए 1 रेशियो क्या आएगा 2.48 रेशियो 3.25। आई होप यही आपका रेशियो आएगा।
चलिए ये मान लीजिए ये एक बैग के रेस्पेक्ट में हो गया, ठीक है, ये एक बैग के रेस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। अब और इसको हम एक बैग के सीमेंट के 50 केजी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं कि कितना लगेगा किलोग्राम में। अगर 50 केजी का एक बैग लग रहा है सीमेंट, तो उसके रिस्पेक्ट में एग्रीगेट कितना केजी लगेगा, और कोर्स एग्रीगेट कितना केजी लगेगा, और फाइन एग्रीगेट कितना केजी लगेगा। तो आपको पता है कि एक बैग का जो वेट होता है 50 केजी का होता है, तो सब में 50 से गुणा कर दीजिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए एक बैग 50 केजी का अगर सीमेंट लगा, तो इसमें 50 केजी का गुणा कर दीजिए, तो 100 पॉइंट समथिंग आ जाएगा फाइन एग्रीगेट केजी में, और आपका 155 और 156 क्या आ जाएगा कोर्स एग्रीगेट केजी में। ये एक बैग के रेस्पेक्ट में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा आपको। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे वाटर और केमिकल एडमिक्सर्स को नहीं लेते हैं, क्योंकि हम सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का ही रेशियो निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग बच्चों का ये अलग अलग रेशियो आ सकता है, क्योंकि अगर कोई हमारे डाटा से किसी का मिसमैच हो, या कोई कुछ जैसे एडमिक्सचर 20% यूज किया हो, कोई 30% यूज किया हो, तो वहां पे वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको फाइनल प्रोपोर्शन इसको नोट कर लीजिए, 50 केजी के रेस्पेक्ट में भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। थैंक यू।